नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा मिस्टर कमलनाथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बतौर आपका ये दूसरा चुनाव है। 2018 में भी आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अब भी अध्यक्ष हैं। 2018 और 2023 के चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है? 2018 में मैं 4 महीने से अध्यक्ष था और मैंने हमेशा कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से ही केवल नहीं है, भाजपा के संगठन से है। तो पिछले 4 साल में मेरा प्रयास रहा कि हम अपना संगठन मजबूत करें, हम अपना संगठन बनाएं। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, राजनीति बहुत स्थानीय है और जब तक स्थानीय संगठन नहीं होता चुनाव लड़ना मुश्किल होता है। सर, जब 2020 में आपकी सरकार गिरी थी तो सब लोग ये मान रहे थे कि कमलनाथ जी जो हैं अपने बैग्स पैक कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या आपके अंदर वो बदले की भावना है? आप बदला लेना चाहते हैं जिस तरीके से आपकी सरकार गिरी? मुझे कोई बदले की भावना किसी से नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश बर्बाद ना हो। ये मेरी मोटिवेशन रही। सर, 2018 में जब आप आए थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल एक आइडियल मॉडल है, छिंदवाड़ा मॉडल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना चाहिए। लेकिन अब 2023 के चुनाव प्रचार में हम जब देखते हैं तो छिंदवाड़ा मॉडल का ऐसा कोई जिक्र ज्यादा नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई खास नहीं, कोई खास बात नहीं। अभी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र की समस्या, उनके साथ अन्याय, छोटे व्यापारियों, दुखी छोटा व्यापारी, ये सब बड़े मुद्दे हैं और यही मुद्दे आम जनता इससे परिचित है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान घूम रहा है। सर, आपने छिंदवाड़ा के अंदर हनुमान जी की सबसे बड़ी देश की मूर्ति बनवाई, दिल्ली से भी बड़ी मूर्ति वो स्थापित यहाँ पर की, लेकिन इसका जिक्र मध्य प्रदेश की राजनीति में अब तक नहीं होता था। लेकिन अब जो है इसका जिक्र होने लगा और खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर राम मंदिर को इलेक्शन मुद्दा बनाना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से ये होगा और क्या इसका कोई इम्पैक्ट मध्य प्रदेश की चुनाव राजनीति में होगा? मैंने मंदिर 14 साल पहले बनाया था, कोई राजनीति नहीं थी। हम राजनीति को धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, प्रचार का विषय नहीं है। और बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है वो धर्म की बात करती है। उनके पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाऊं, उनके पेट में दर्द होता है जब मैं पूजा करूं, और इसको एक विषय बनाने की कोशिश करते हैं। भाई, आप अपनी बात करिए, अपनी उपलब्धियों की बात करिए। शिवराज जी ने तो सर एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि जो वो मंदिर हनुमान जी की मूर्ति बनाई वो आपने बनाई ही नहीं है। अब शिवराज जी तो उनका खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले। अब पूरा प्रदेश गवाह किसने बनाई है? अगर शिवराज सिंह जी की आंखें बंद हैं तो मैं उनकी आंखें तो खोल नहीं सकता और उनका झूठ बंद नहीं करवा सकता। सर, फाइनली मतलब राम मंदिर वाला बात रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कोशिश की कि राम मंदिर के निर्माण को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाए, लेकिन लोगों से बातचीत करने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगा कि वो मुद्दा टेक ऑफ नहीं कर पाया। आज के दिन मतदाता बहुत समझदार है। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो ज्ञान हमें देने को तैयार है। राम मंदिर तभी बनना संभव हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बीजेपी की सरकार थी, उनका कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी थी कि वे राम मंदिर बनाए। उन्होंने राम मंदिर बनाया, पट्टा तो उनके नाम नहीं है ना, सरकारी पैसे से बनाया। राम मंदिर अपने देश की हर व्यक्ति का है। सर, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते गए मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने लाडली बहना योजना को लाया। 1250 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आपने भी कहा है कि 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। सर, क्या क्योंकि वो दे रहे हैं ऑलरेडी पैसा, आपको लगता है कि इससे चुनाव के आउटकम में कोई फर्क पड़ सकता है? 18 साल तक तो बहनें लाडली नहीं थी। चुनाव के 4 महीने पहले इनकी बहनें लाडली बन गई। क्या अब सब बहनों को नहीं समझ आता कि क्या प्रलोभन दे रहे हैं? मैंने जो कहा था मैंने पहले कहा था, मेरे कहने के बाद इन्होंने कहा मैं लाडली बहन बनाई। तो मुझे उम्मीद है कि बहनें समझती हैं और जो मैंने कहा है मुझ पर विश्वास है, क्योंकि जो मैंने 2018 में कहा था, हमने शुरुआत करी थी, किसानों का कर्जा माफ करना, बिजली देना, ये सब ने शुरुआत किया था। तो एक विश्वास और एक ट्रस्ट की बात होती है।
सर मेरा एक अभी आजकल पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया पर एक वीडियो बहुत जमकर वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा में है चुनाव से पहले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे का वो वीडियो है। और एक कनाडा से एक आदमी सामने आया जिसने कहा है कि गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन, बेनामी जमीन उनके बेटे ने वहां पे कनाडा में ली है। राउंड ट्रिप पैसा किया गया है और तरीका भी बताया है। सर, तो आपको क्या लगता है जो केंद्रीय सरकार का इस पर, मैंने आपका ट्वीट देखा था कि ये भारतीय सुरक्षा का भी मामला बन गया है, तो क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिएक्शन होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएट, इससे बड़े गैर कानूनी मुद्दों पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। अगर वो किसी को बचाना चाहती है, आम जनता देख रही है। सर लेकिन क्या 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये मामला सामने आया, इसका इम्पैक्ट चुनाव के सब आम जनता, आम मतदाता समझ रही है, आम मतदाता देख रही है। ये तो बहुत वायरल हुआ है कि कैसे किसने चलाया मैं नहीं जानता, पर ये तो सबने देखा है और सब अपना इसमें उनका अपने विचार होंगे। सर मेरा फाइनल सवाल आपसे, वोटिंग डे आ गया है, फाइनली आप कितने आश्वस्त हैं कि आप इस चुनाव को जीत रहे हैं और क्या नंबर आप देना चाहेंगे? मैं नंबर नहीं देता, मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। सर हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।